अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का लेक्चर है वो एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है फाइंड एम। उसके तीन चूज है। पहले चीज वो कहता है फाइंड एम यानी एम की वैल्यू मालूम करनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। और इसी तरह उर्दू मीडियम में वो कह रहा है m की कीमत मालूम करें अगर मसावात x स्क्वायर माइनस 7x जमा 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 के रूट्स दिए गए ताल्लुक 3 अल्फा जमा 2 बीटा बराबर है 4 को सही साबित करें या साबित करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये दिया गया है, हमने पहले अल्फा और बीटा निकालने ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा निकालने हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, रूट्स का मजमूआ और रास्ते ज़रब निकालना है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में a हमारे पास 1, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3m माइनस 5। स्टूडेंट्स दोबारा लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। उर्दू मीडियम में स्टूडेंट लिखेंगे फर्ज किया अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स आ गए। तो सबसे पहले हम उनका सम निकालेंगे, सम या मजमूआ। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी और ए। तो स्टूडेंट्स माइनस बी की जगह -7 और ए की जगह 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7, नीचे आप बटे में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 हो तो उसको लिखने से लिख भी दें तब भी कोई इशू नहीं, ना लिखें तब भी। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस प्लस बीटा, उधर जाकर माइनस बीटा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी इसका हमारे पास क्योंकि जवाब नहीं आया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब दूसरी चीज स्टूडेंट्स जो हमारे पास होती है वो प्रोडक्ट होती है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी और ए। तो स्टूडेंट्स यहां पर अल्फा बीटा इसी तरह लिखेंगे बराबर है सी की जगह हमारे पास सी की वैल्यू 3m माइनस 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखें दूसरी चीज, एक और चीज हमें जो मालूम है वो गिवन में दी गई है कि गिवन मालूम जो हमें है वो क्या है, हम लोग लिखेंगे इधर गिवन और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स इधर मालूम की हेडिंग देंगे। जो हमें चीज मालूम है वो कहता है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। ये हमें उसमें सेटिस्फाई करने के लिए साबित करने के लिए इक्वेशन दी है। तो स्टूडेंट्स अल्फा की जगह हम अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं 7 माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। ये जो अल्फा की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से पिक की है, ठीक है जी। 3 7 आर 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 3 बीटा में बीटा का माइनस बीटा 21 इक्वल टू 4। 21 माइनस बीटा इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास अगली जो कंडीशन आती है वो क्या आएगा, माइनस बीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 21 प्लस 21 हो जाके माइनस 21 हो जाएगा, माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस 17। तो स्टूडेंट दोनों साइड में माइनस है तो माइनस को कट ऑफ कर दें दोनों साइड से। तो हमारे पास जो बीटा का जवाब आता है वो आएगा बीटा इक्वल्स टू 17। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बीटा का जवाब आ गया। अब हमने यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो आप लोग लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। मसावात 1 में बीटा की कीमत दर्ज करने से। तो स्टूडेंट जब दर्ज करेंगे तो अल्फा की जगह अल्फा बराबर है 7 माइनस बीटा की जगह 17, अल्फा बराबर है -10। 17 में से 7 गए तो 10 रह गए, साइन हमेशा बड़ी रकम आएगा। अल्फा इक्वल्स टू -10। स्टूडेंट्स ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देनी है। तो हम लोग लिखेंगे putting values of alpha and beta in equation 1 equation 2। हम लिखेंगे मसावात 2 में अल्फा और बीटा की कीमत दर्ज करने से। तो स्टूडेंट जब दर्ज करेंगे तो अल्फा की जगह हमारे पास आ जाएगा -10, बीटा की जगह आ जाएगा 7 आ जाएगा
तो सॉरी 17, बीटा की जगह 17 इक्वल्स टू 3m माइनस 5, प्लस माइनस माइनस 17 टेंस आर माइनस 170 इक्वल टू 3m माइनस 5, माइनस 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस 170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 170 में से 5 गए तो माइनस 165 इक्वल्स टू 3m, 3m इक्वल्स टू माइनस 165, m इक्वल्स टू माइनस 165 बाय 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 1 carry 15, 3 5s are 15, m equals to माइनस 55, तो m बराबर है माइनस 55। स्टूडेंट्स यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है और वो कह रहा है फाइंड m की कीमत इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। यानी इसी मसवात के जो रूट्स हैं m की वैल्यू मालूम करनी है, अगर वो 3 अल्फा माइनस 2 बीटा बराबर है 4, यानी इस मसवात को सही तल्लक को सही साबित करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की, उसके बाद a इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू 3m माइनस 5। आप लोग लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। फर्ज किया अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स सम यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी और ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 7, ए की जगह अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 7, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस बीटा हो जाके माइनस बीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि इससे आगे वो मजीद सॉल्व नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट दूसरी चीज आ जाएगी हमारे पास, सम जो है प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स अल्फा बीटा की जगह हम सी ओवर ए लगाएंगे, तो सी की जगह सी की वैल्यू 3m अल्फा बीटा 3m माइनस 5 ओवर 1, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3m माइनस 5। तो आप डिनोमिनेटर में या बटे में लिखें या ना लिखें, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गई 2। अच्छा स्टूडेंट्स इसके बाद आगे अब हमारे पास एक और चीज है जो गिवन है या मालूम है। मालूम है हमें वो ये रिलेशन दे रहा है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। अल्फा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली हुई है, 3 इंटू माइनस 7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4, माइनस 21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 बीटा 4 माइनस 21 और जाके प्लस 21 हो जाएगा, तो माइनस 5 बीटा इक्वल्स टू 24 प्लस 21 प्लस 4 25, बीटा इक्वल्स टू 25 बाय माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 5 1s are 5 5 5s are 25 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बीटा का जो है वो आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अल्फा बीटा निकाल लिया है, अब हमने बीटा निकाल लिया है, अब यही बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से अल्फा इक्वल टू माइनस 7 माइनस बीटा की जगह माइनस 5, अल्फा माइनस 7 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आ गई है, अब हमने इसको बीटा की वैल्यू निकाली है और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यही अल्फा की वैल्यू दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सॉरी बीटा भी आ गया अल्फा भी आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम लोग ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, हम लिखेंगे मसावात 2 में अल्फा और बीटा की कीमत दर्ज करने
से। तो स्टूडेंट जब दर्ज करेंगे अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह -5 और 3m -5 बराबर है 3m -5 माइनस माइनस प्लस 5 2 are 10 3m -5 में जाकर प्लस हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 3m 15 इक्वल्स टू 3m 3 मल्टीप्लाई करो जाकर डिवाइड हो जाएगा 15 बाई 3 इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 3 1 are 3 3 5 are 15 m इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स यही हमारा इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड m का यानी जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 5 का थर्ड पार्ट है फाइंड m if 3x square minus 2x plus 7f plus 2 equals to 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन इसके जो रूट्स हैं उसको सेटिस्फाई करें या उसको साबित करें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा हम लोग लिखेंगे m इक्वल्स टू फाइंड आउट यानी m की कीमत हमने मालूम करनी है a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू -2 c इक्वल्स टू 7m प्लस 2। स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट किया अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले सम आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी और ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस -2 ओवर 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 बाय 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय 3 माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट दूसरी चीज आती है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए सी की जगह 7m प्लस 2 बाय ए की जगह 3। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2 बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक चीज और है जो गिवन है जो हमें दी गई है और वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है गिवन में क्या पूछ रहा है जी गिवन या मालूम उर्दू में लगे मालूम में क्या है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू हम यहां से लगा सकते हैं जो हमने पुट की है 7 इंटू 2 बाई 3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 2s are 14 by 3 minus 7 divided by beta minus 3 beta equals to 18। 14 by 3 minus 10 beta equals to 18। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे या 18 को इधर ले आएंगे 14 by 3 minus 18 equals to 10 बीटा। बीटा को अलग कर लिया अगर इधर एलसीएम ले लें तब भी जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स 3 एलसीएम आ गया 14 minus 18 3s are 54 equals to 10b। तो 10 बीटा 54 में से 14 गए तो 40 रह गए साइन बेटा कहूँगा 40 by 3 equal to 10 बीटा 10 और मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा -40 by 3 मल्टीप्लाई बाय 10 10 1s are 10 10 4s are 40। तो बीटा इक्वल्स टू -4 by 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो बीटा का जवाब है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आगे एक और चीज आ रही है अभी हमने बीटा की वैल्यू निकाली है और यहाँ पर हम वो जो मालूम मिटाया वाली स्टूडेंट्स अब हम इसी बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1 मसवाक 1 में बीटा की कीमत दर्ज करने से स्टूडेंट दर्ज करेंगे अल्फा इक्वल्स टू 2 बाई 3 माइनस बीटा की जगह -4 बाई 3 2 बाई 3 माइनस माइनस प्लस 4 बाई 3। स्टूडेंट 3 एलसीएम आ जाएगा ऊपर जब हमने एलसीएम का रूल है कि अगर नीचे वाली रकमें दोनों सेम हो डिनोमिनेटर में तो ऊपर वाली रकमें भी सेम इस तरह लिख देते हैं 2 + 4 6 बाई 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 1s are 3 3 2s are 6 अल्फा इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे ये अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2
अल्फा और बीटा की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। तो स्टूडेंट जब हम मसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो हमारे पास अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह -4/3 आ जाएगा इक्वल्स टू 7m प्लस 2/3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, तो 2 4 -8 प्लस माइनस माइनस 8/3 इक्वल्स टू 7m प्लस 2/3 -8 इक्वल टू 7m प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से कैंसिल, -8 इक्वल टू 7m प्लस 2 प्लस 2 इधर -2 हो जाएगा, -8 -2 इक्वल टू 7m। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 7m इक्वल्स टू -10 और m इक्वल्स टू -10/7। तो स्टूडेंट्स ये हमारी m की वैल्यू आ गई और यही हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट आ रहा है। ये इक्वेशन है, हमने कहा वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और ये हमें जो इक्वेशन दी गई है इसमें वो कहता है फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी उसमें जो उसका सम और प्रोडक्ट है, रूट्स का सम और प्रोडक्ट वो लैम्डा के बराबर है, उल्टे y की तरह की एक अलामत होती है लैम्डा, उसके बराबर है। तो यही हमें उर्दू मीडियम में कह रहा है कि रूट्स दिए गए जो हैं वो लैम्डा के, जो रूट्स का मजमू और आखिर ज़रब है वो लैम्डा के बराबर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसके रूट्स निकालने हैं। a इक्वल्स टू 2m प्लस 3, b इक्वल्स टू 7m माइनस 5, c इक्वल्स टू 3m माइनस 10। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। तो लिखेंगे फर्स्ट किया अल्फा और बीटा रूट्स है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 7m माइनस 5 और ए की जगह 2m प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7m माइनस माइनस प्लस 5 और 2m प्लस 3। आप इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी चीज आती है, आप लोग लिखेंगे सिमिलरली या छोड़ दें कुछ सिंपल आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा या सॉरी अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी की जगह सी की वैल्यू लगाएंगे 3m माइनस 10 और ए की जगह हमारे पास 2m प्लस 3। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3m माइनस 10 और 2m प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अल्फा बीटा का जवाब आ गया। अब आप यहाँ पर सिंपल एक लफ्ज लिखेंगे, वो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या दी गई शर्त के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स दी गई शर्त क्या कहता है हमें कि दो शर्त अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा, यानी इक्वेशन नंबर 1 आप बना लें, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर 2। ये इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि जो अल्फा उनका रूट्स का मजमू और औसत ज़रब दोनों लैम्डा के बराबर है। तो आप लोग नीचे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मसवात 1 और 2 का मुआजना करने से। जब हम मुआजना करेंगे तो इन दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे -7m प्लस 5 बाय 2m प्लस 3 इक्वल टू अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू 3m माइनस 10 और 2m प्लस 3। तो -7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10 और 2m प्लस 3। ये चीज डिवाइड हो रही है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2m प्लस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 2m प्लस 3 इस 2m प्लस 3 से एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो -7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10। तो स्टूडेंट्स हम उस वैल्यू को इधर ले आए, -7m माइनस 3m इक्वल टू -10 प्लस 5 उधर चल जाएगा -5, तो -10m इक्वल टू -15, माइनस माइनस से कट ऑफ हो जाएगा, m इक्वल टू 15 बाय
10 10 मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा, 5 3 are 15, 5 2 are 10, m equal to 3/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है और उसमें वो ये कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करें, इनका रूट्स का मजमू और हासिल ज़रब एक अदद लैम्डा के बराबर हो, यानी सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू द लैम्डा। a equals to 4, b equals to -3 plus 5m and c equals to -9m minus 17। स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा और रूट्स। फर्ज किया अल्फा और बीटा रूट्स हैं, ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा के सम जो लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी और ए। तो अल्फा प्लस माइनस बी की जगह -3 प्लस 5m और ए की जगह 4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस प्लस 3 प्लस 5m और 4। सिमिलरली अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की जगह सी की वैल्यू -9m minus 17/4। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9m minus 9m plus 17/4। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर 1, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गए। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों इक्वेशंस का मुआवजा करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे इनको। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मसावात 1 और 2 का मुआवजा करने से। स्टूडेंट्स जब 1 और 2 का मुआवजा करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की राइट साइड बराबर है, लेफ्ट भी बराबर आएगी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे 3 प्लस 5m by 4 minus 9m प्लस 17/4 डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 5m इक्वल टू माइनस 9m 17/4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5m इक्वल्स टू माइनस 9m प्लस 17। तो स्टूडेंट माइनस 9m इधर आके प्लस 9m हो जाएगा, 5m प्लस 9m इक्वल्स टू 17 प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, 9 प्लस 5 14m इक्वल टू 7 माइनस 3 14, m इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई हो रहा है 14 से डिवाइड हो जाएगा, 14 1 are 14, ठीक है। तो m इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है।